पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज 2025 भी जीत चुका है। जी हाँ, क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई है पाकिस्तान टीम ने थ्रू आउट द ट्राई नेशन सीरीज। और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि साल के एंडिंग के ऊपर आपके लिए सीरीज जीतना बड़ा क्रूशियल होता है। और पाकिस्तान ने बैक टू बैक बात करें तो श्रीलंका को 3-0 के साथ हराया। और अब बात करते चले ट्राई नेशन सीरीज, जिसके अंदर श्रीलंका था, जिम्बाब्वे था और पाकिस्तान। इसके अंदर पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ ये ट्राई नेशन सीरीज जीत ली है। बहुत बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कांग्रेचुलेशंस टू। इस टाइम के अंदर पाकिस्तान टीम के साथ होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि हमारी क्रिकेट बड़े डाउनफॉल का शिकार रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक पाथ हम चढ़ चुके हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा क्रूशियल था, क्योंकि ये पाथ बड़ा जरूरी है। क्योंकि अब लग रहा है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन ऊपर होता जा रहा है। क्योंकि वजह यह है कि हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका को भी हमने हराया। टेस्ट जो सीरीज थी वो बराबर हुई। फिर उसके बाद बात रही T20 की, हमने T20 की हराई। फिर रही ODI की बात, हमने ODI के अंदर साउथ अफ्रीका को हराया। फिर उसके बाद श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को 3-0 के साथ ODI में व्हाइट वॉश किया। फिर उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज जो कि अब थी, ये बड़ी जरूरी थी, क्योंकि इसके अंदर श्रीलंका भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके आया था। लेकिन आज के मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था। 10 ओवर के अंदर 80 रन बन चुके थे। लेकिन श्रीलंका को पाकिस्तानी बॉलर्स ने फंसाया। पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें मोहम्मद नवाज की, जिन्होंने 4 ओवर 18 स्कोर 3 विकेटें, क्या परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं मोहम्मद नवाज। जिस तरह गेम बाय गेम खेलता जा रहा है, उतना एक्सपीरियंस आता जा रहा है और उतना कंसिस्टेंट होता जा रहा है अपनी स्किल्स के ऊपर। क्योंकि मोहम्मद नवाज को बड़ा कंट्रोल है अपनी बॉलिंग के ऊपर, बड़ी समझदारी के साथ कि बॉल किस जगह ड्रॉप करना। और ये मोहम्मद नवाज ने भी बात कही कि मेरे पास इतने ऑप्शन नहीं है, जितने भी फिंगर स्पिनर होते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जो कंडीशन थी और जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से बॉलिंग करनी थी, और जो प्लान मिला था उसके हिसाब से बॉलिंग की, जो कि सक्सेसफुल हुए। और मोहम्मद नवाज दिन ब दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल होते जा रहे हैं। और ये वर्ल्ड कप आने वाला है, और वर्ल्ड कप के लिए तो एक्स्ट्रा क्रूशियल होंगे मोहम्मद नवाज। और बात करते चले हम मोहम्मद नवाज के अलावा, तो हम इमरान अहमद की बात करें तो इमरान अहमद ने 4 ओवर करवाए हैं, 17 स्कोर 2 विकेट। अनबिलीवेबल बॉलिंग इमरान अहमद की तरफ से भी नजर आई, बड़े कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं इमरान अहमद। और इमरान अहमद एक्स्ट्रा रन्स लीक नहीं करें, जो कि किसी भी टीम के प्लेयरों के लिए बड़ा जरूरी है। कि आपका जब कोई बॉलर एक्स्ट्रा रन्स नहीं देता तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। बाकी जो फील्डर खड़े होते हैं उन्हें कि बड़ी अच्छी बॉलिंग नजर आ रही होती है, जिससे काफी विकेटें गिरने के चांस होते हैं। और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो 3 ओवर 18 स्कोर 3 विकेट। और शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक में आना बड़ा जरूरी था, और कमबैक के अंदर आए शाहीन शाह अफरीदी। उसके अलावा बात करते चले तो सलमान मिर्जा को 1 विकेट मिली। और उसके अलावा बात करते चले साइम अयूब की, तो साइम अयूब को भी 1 विकेट मिली। और बात करते चले बॉलिंग के अंदर ही हमने मैच खत्म कर दिया था, क्योंकि पहले 10 ओवर के अंदर सारा मैच श्रीलंका के हाथ में जा रहा था जब श्रीलंका बैटिंग करता। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा बड़ा ब्लंडर मारा है, कोलैप्स किया है, कि हम सबको हैरान रख दिया। क्योंकि मैं था मैच को 10 ओवर के बाद छोड़ के गया, तो मुझे लगा कि इजीली बड़ा ये स्कोर चला जाएगा, 170 रन चल जाएगा, 180। लेकिन उसके कुछ ही 15 से 20 मिनट के बाद आया हूं तो पता लगता है श्रीलंका की 1 बाय 1 सारी विकेटें कोलैप्स हो चुकी हैं, और श्रीलंका बोल्ड आउट हो चुका है 114 रन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ। वो बड़ा हैरानकुन था। फिर मैंने बार बार चीजों को सर्च किया, क्लिक किया, क्या ये वाकई ऐसा है कि 114 के ऊपर आउट हुआ। फिर पता लगता है जी हाँ, श्रीलंका एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुका है, और एक बहुत बड़ी गंदी परफॉर्मेंस करके श्रीलंका ने दिखाई। एक मैच को बनाया श्रीलंका ने मैच को फंसाया। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग की बारी थी, तो पाकिस्तान के बैट्समैन स्टार्ट के अंदर बड़ा प्रेशर में आए, क्योंकि प्रेशर लेना नहीं चाहिए था। 19वें ओवर तक आप 115 का चेज लेकर जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ आप सीरीज जीत गए तो हम बुरा नहीं कहते। अगर यहाँ श्रीलंका का 160-170 रन होता तो हम तो यहाँ फंस जाने थे। जी हाँ, क्योंकि हम 115 रन के ऊपर भी फंस रहे थे। ऊपर से बात करें साहबजादा फरहान की, तो 22 बॉलों के ऊपर 23 रन। और फिर उसके अलावा साइम अयूब की बात करें तो 33 बॉलों के ऊपर 36 रन। काफी डॉट बॉल्स भी नजर आई साइम अयूब की तरफ से, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप चेस करने जा रहे हैं 115 रन का सिर्फ और सिर्फ, तो आप बताएं कि किस तरह चेस करते हैं आपकी बैटिंग। जब हमें कोई छोटा स्कोर मिलता है तो फिर हम इतना प्रेशर में क्यों आते हैं, उस मैच को क्यों इतना डीप तक लेके चले जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 115 था, आप एटलीस्ट 15 ओवर तक तो करें स्कोर, लेकिन हमने नहीं किया। उसके अलावा
लेकिन जो भी पॉजिटिव पॉइंट है, अब हम सीरीज जीत चुके हैं। जब आप सीरीज जीते हैं तो फिर आपके पीछे आपकी गलतियां छुप जाती हैं आपकी जीत के पीछे, और फिर आपको ब्लेम नहीं किया जाता, क्योंकि मेन फैक्टर किसी भी टीम का यही होता है कि आपने मैच जीतना है और आपका जो मेन मकसद है, कोई भी अगर आप सीरीज खेलें तो आपका मकसद है सीरीज जीतना। तो फिर सीरीज तो जीत चुके हैं जो हमें चाहिए था, और उसके साथ साथ जो फिनिश किया है बाबर आजम ने चौका लगाकर, वो सबसे बड़ा यादगार मोमेंट है, क्योंकि सीरीज को फिनिश करना और ऐसे बल्लेबाज का जो कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो, जिसकी फॉर्म नजर ना आ रही हो, और एक ऐसे लंबे अरसे तक लॉन्ग टर्म तक उसकी फॉर्म ना, और उसने अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाया, क्योंकि जीत के जब 4 रन वो बल्लेबाज लगाए जिसकी फॉर्म नहीं है, तो उसका ऑटोमेटिकली 300% हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होता है, जो कि आखिरी बाउंड्री यानी कि मैच को फिनिश करना। और इसी तरह बाबर आजम ने मैच को फिनिश किया और बड़ा अच्छा लगा बाबर आजम का मैच को फिनिश करना। उसके अलावा सलमान अली आगा 14 बॉलों के ऊपर 14 रन बनाए। उसके अलावा बात करते चले हम, उस्मान खान साथ मौजूद थे बाबर आजम के साथ और मैच को फिनिश किया। और यही चीज बड़ी जरूरी है पाकिस्तान टीम में, एज अ यूनिट बन के पाकिस्तान टीम पिछले 4 मैचों के अंदर हम देख रहे हैं कि 4 जो सीरीजें गुजरी है, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका की T20 ODI की बात करें और फिर उसके बाद अब T20 ODI की, इसके अंदर बड़ी यूनिट बनती हुई नजर आ रही है। अब आप यहाँ कहिए कि अब तो सीरीज जीत गया, अब तो आप कह रहे हो कि एज अ यूनिट बन के, नहीं, एज अ यूनिट वो चीज पाकिस्तान के अंदर नजर आई कि जब कोई प्लेयर विकेट ले रहा है या कोई प्लेयर रन कर रहा है तो सारी टीम आ रही है इकट्ठे, उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही है, और फिर अगर कोई विकेट नहीं गिरी तो उसे बैक करने की कोशिश करी है, और फिर अगर स्कोर नहीं हो रहा किसी बल्लेबाज से तो दूसरा बैट्समैन आ रहा है और समझा रहा है, अगर उस्मान खान से नहीं हो रहा तो उस्मान खान समझा रहा है, अगर बाबर आजम से नहीं हो रहा तो दूसरा प्लेयर सामने वाला उस्मान खान बता रहा है कि आप थोड़ा सा इस तरह करें, आप रिलैक्स रखें बॉडी को। ये यूनिट, इसे कहते हैं एज अ यूनिट, वो जो पिछली सीरीजों के अंदर हमें नजर नहीं आता था कि अगला बॉलर जिसे स्कोर लग रहा है ओवर के अंदर 10-15 रन लग चुके हैं 4-5 बॉलर के ऊपर, कोई भी उससे बैक करने नहीं आता, समझाने नहीं आता कि आप अच्छी बॉल करें, आप कर सकते हैं। ये बॉलर को इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है जब अपना प्लेयर उसे कॉन्फिडेंस में लेके आता है। लेकिन जो भी है, अब पाकिस्तान टीम एज अ यूनिट बन के खेल रही है। अब जो भी पाकिस्तान का मोराल चल रहा है, बहुत अबव की तरफ पाकिस्तान का मोराल जा रहा है, और ये अबव पाकिस्तान का मोराल रहना चाहिए, जो कि बड़ा जरूरी है पाकिस्तान का मोराल, क्योंकि पिछले टाइम की बात करें तो काफी अरसा गुजर चुका है, पाकिस्तान काफी गलतियों का से अपनी सीखता नहीं था, और बैक एंड पे बात करें पाकिस्तान की काफी फ्लॉप से और ब्लंडर थे, जो कि अब लग रहा है कि पाकिस्तान ऐसा ऐसा बेहतरी की तरफ जा रहा है, और हर प्लेयर चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान को जितवाऊं, और फिर हर प्लेयर चाह रहा है कि मेरी कंट्रीब्यूशन हो पाकिस्तान की जीत के अंदर। तो कभी तो सामज़दा फरहान, तो कभी सलमान अली आगा की बात करें, तो कभी बाबर आजम की, तो कभी बात करें हम मोहम्मद नवाज की, तो कभी शहीन शाह अफरीदी की। हर प्लेयर अपना 100% दिखाना चाहता है, और यही चाहते थे हम पाकिस्तान टीम में, जो कि 100% प्लेयर दिखाएं, और जो कि पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, हम ट्राई नेशन सीरीज जीत चुके हैं, एक बहुत बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान के हक में मिल चुकी है। और जिस तरह ये 2025 का एंडिंग हो रहा है, पाकिस्तान ने इस 2000 एंडिंग को बड़ा ही खूबसूरत बना दिया है, क्योंकि इसके एंडिंग के अंदर हम बात करें नवंबर के मंथ के अंदर हमारा 6 ओवर्स टूर्नामेंट का जीतना, और फिर हमारी T20 राइजिंग स्टार का जीतना, और फिर बैक टू बैक 2 सीरीजें हमारा साउथ अफ्रीका के बाद श्रीलंका को हराना, तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मूवमेंट की बात है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आप सबको भी मुबारकबाद हो, पाकिस्तान जीत चुका है। और अगर यहाँ वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आपकी मर्जी, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।